यह सरकार जो नई संसद भवन बन रही है सेंट्रल विस्टा, इस संसद भवन का नाम गोलवलकर भवन रखने के चक्कर में है। हम अंबेडकर वादियों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होगी अगर देश की संसद का नाम गोलवलकर के नाम पर हो गया तो। अगर हम 85% से 90% हुए हैं तो देश के संसाधन में हमारा हिस्सा भी 90% होना चाहिए। अगर कम हो गए तो हमारा हिस्सा कम कर दो। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आज इस ऐतिहासिक मौके पर जब सब कुछ बेचने की जबरदस्त तैयारी है, मोदी जी को रोज सपना आता है और रोज देश का एक टुकड़ा बिक जाता है, कभी BSNL के रूप में, कभी MTNL के बीच रूप में। तमाम सरकारी उपक्रम मोदी जी के सपने का शिकार हो गया है। ऐसी स्थिति में हर तरफ चुप्पी है। कोई कुछ बोले, कभी आतंकवादी बता दिया, कभी नक्सली बता दिया, कभी देशद्रोही बता दिया। ऐसे समय में आप सब हिम्मत करके यहाँ पे आए हैं। आप तमाम साथियों का मैं अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे जम्मू कश्मीर के नेता प्रदेश अध्यक्ष हमारे RK कलसोत्रा जी की वजह से ये दूसरा मौका है। मैं इसी हॉल में 1 साल पहले लगभग इसी हॉल में आया था मीटिंग के लिए और मेरे लिए यह दूसरा मौका है। हर बार जब हम लोग आते हैं तो नए संकल्पों के साथ आते हैं, नए संकल्पों को दोहराते हैं और सब लोग दोहराते हैं। लेकिन हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय परिसंघ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में उन संकल्पों को पूरा भी करता है। मैं एक छोटे से उदाहरण के बाद अपनी बात 1-2 मिनट में इंट्रोड्यूस कर दूंगा जो हमारे मुद्दे हैं। जब हम कहते हैं कि हम निजीकरण में आरक्षण के खिलाफ हैं, जब हम कहते हैं कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए, तो हम इसके लिए कोशिश करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण विरोधी है। यह कहने की हिम्मत और किसी को नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जब बंबई का पंचायती राज अधिवेशन हो रहा था, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सदन में बैठे हुए लोगों को यकीन है कि जज की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई ब्राह्मण होगा, अपराधी भी कोई ब्राह्मण होगा, तो जज न्याय कर पाएगा। पूरे सदन में चुप्पी छा गई थी और भारतीय संसद में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कि भारत की न्यायपालिका जातिवादी है, यह कहने की हिम्मत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने की थी। तो हम जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। 1997 से लेकर हमने आरक्षण बचाने के लिए संवैधानिक संशोधन भी कराए हैं। यह हमारा इतिहास है। हम रिजल्ट देने में यकीन करते हैं। साथियों, अभी हम लोग जिन मुद्दों पर बात करने के लिए आए हैं, हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, हमारा मुद्दा है कि जिस वजह से आज हम सोफे पर पैर चढ़ा कर बैठे हुए हैं, वो हमारा मुद्दा है आरक्षण। उसकी वजह से बैठे हुए हैं और कोई कारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है आरक्षण, जिसकी वजह से आज हमारे शरीर पर यह कपड़ा है, हमारी थाली में पूरी और सब्जी आया है खाने के तौर पर, और हमारी जिंदगी में यह बदलाव आया है। वह आरक्षण खतरे में है। उसको रोकने के लिए हम 1997 से कि आरक्षण पर जो हमले हो रहे हैं उस पर रोक लगे, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी जो सरकार आई है, यह सरकार मनुवाद के एजेंडे को लागू करने वाली सरकार आई है। यह सरकार आपके आरक्षण को खा जाएगी। इनको पसंद नहीं है कि आप पैर पर पैर चढ़ाकर उनके सामने सोफे पर बैठे, उनको यह पसंद नहीं है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, जो औने पौने भाव, जो लोग कहते हैं भारत माता की जय और रोज भारत माता को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहे हैं, हम ऐसे निजीकरण के खिलाफ हैं। हम इस निजीकरण के खिलाफ हैं और परिसंघ लगातार इस निजीकरण के खिलाफ है। जैसा कि हम लोग इस बैनर में देख रहे हैं, 3rd नेशनल कन्वेंशन 2022 का हम यह तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं अखिल भारतीय परिसंघ का, अपने नेता
डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में। साथियों, मजा ये है कि ऐसे समय में जब 10-5 लोग भी न जुटे बुलाने से, वैसे समय में जम्मू का यह हॉल खचाखच भरा हुआ है। जाहिर सी बात है आपके अंदर दर्द है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उसमें अधिकांश सरकारी कर्मचारी हैं। मुझसे अभी मिल रहे थे, ग्रामीण बैंक के काफ़ी साथी हैं। उड़ीसा से 18-20 बैंकर आए हुए हैं ग्रामीण बैंक के, बिहार से आए हुए हैं, दिल्ली से आए, पूरे देश से आए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आपको दर्द है और आपको पता है कि इस दर्द का निवारण जो ईमानदारी से कर्मचारियों का संघर्ष करने का काम करता रहा है वह संगठन है परिसंघ। परिसंघ ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ता रहा है। तीसरा और सबसे जो जरूरी मुद्दा अभी के तारीख में है, हम लोगों को पता चला है यह सरकार जो नई संसद भवन बन रही है सेंट्रल विस्टा, इस संसद भवन का नाम गोलवलकर भवन रखने के चक्कर में है। हम अम्बेडकरवादियों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होगी अगर देश की संसद का नाम गोलवलकर के नाम पर हो गया तो। परिसंघ ने इस मुद्दे को उठाया है। हमारे तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष ने, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी कह चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, कि तेलंगाना विधानसभा में पारित करवा चुका है। उन्होंने पारित करवाया है कि संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस मुहिम को अब हम लोग राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाने में सफल हो रहे हैं। अभी सुमित भाई, हमारे सुमित चौहान जी मिले, इन्होंने कहा कि मैं गुजरात में था 2 दिन पहले, वहाँ भी लोग चर्चा कर रहे थे कि परिसंघ इस लड़ाई को लड़ रहा है, नामकरण की लड़ाई को। डॉक्टर रतन लाल, सब लोग परिचित हैं, दिल्ली के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जो यूनिट है हमारी नई संसद भवन नामकरण समिति, एक अलग से समिति का गठन किया गया है जिससे तमाम संगठन के लोग जुड़ पाएं। तो डॉक्टर रतन लाल जी उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से रतन लाल जी की नियुक्ति को समर्थन दीजिए, क्योंकि रतन लाल आज देश की सबसे बड़ी बहुजनों की आवाज़ में से एक हैं। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं नई संसद भवन नामकरण समिति की। जाहिर सी बात है कि हम इस मुद्दे को और बड़ा बना पाएंगे। साथियों, एक और बहुत जरूरी बात, आप सोचिए इस पूरी लड़ाई को, आप हमारे नेता कलसोत्रा जी को देखिए कैसे पेशानी पर बल है, कैसे उनके चेहरे पर पसीना आता है और सूख जाता है, फिर पसीना आता है और फिर सूख जाता है। यह जो समाज है इसका भी मूल्यांकन करे कि डॉक्टर उदित राज रोज दौड़ रहे हैं, यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ बैठक कर रहे हैं, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। कलसोत्रा जी 2 महीने से 3 महीने से परेशान हैं। क्या कलसोत्रा जी के घर की कोई बात है? संसद भवन का नाम रखने की लड़ाई अगर कलसोत्रा जी लड़ रहे हैं तो ये इनके घर का नाम रखा जाना है। हम सब बाबा साहब को प्यार करते हैं, हम सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बच्चे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो और हम सब लोग उसके लिए कोशिश करें। यह सिर्फ आर.के. कलसोत्रा जी के प्रयास से नहीं होगा, यह सिर्फ रतनलाल जी के प्रयास से नहीं होगा, यह सिर्फ डॉक्टर उदित राज जी के प्रयास से नहीं होगा। इस मुहिम को हर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, हर आदमी तक ले जाना पड़ेगा। जो भी जय भीम का नारा लगाता है उनको कहिए जय भीम का नारा लगाना सिर्फ अम्बेडकरवाद नहीं है, बल्कि संसद का नाम अगर रखा गया तो हम कहीं मुंह दिखाने, ये मैं कहता हूं, हम किसी लायक नहीं रहेंगे। संसद का नाम गोलवलकर अगर हो गया तो यह एक बड़ी लड़ाई है जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय स्तर पर छेड़ा हुआ है और हमारे आर.के. कलसोत्रा जी ने जम्मू कश्मीर में आप सबों को इस लड़ाई से रूबरू कराया। आप सब मजबूत करें, सब कोई अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा दीजिएगा तो हम लोग इस लड़ाई को लड़ लेंगे, जीत लेंगे। इस सरकार की तमाम बेईमानी, चाहे मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का मुद्दा हो, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के साथी जब जंतर मंतर के पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मेरे साथ परिसंघ के साथी भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। हम स्ट्रांगली ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशें जम्मू कश्मीर में भी लागू होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।
हम चाहते हैं यह जो ईवीएम की बेईमानी है, ईवीएम की बेईमानी खत्म हो। ईवीएम भी हमारा मुद्दा है, बेईमान मशीन है, ये गफलतबाजी करते हैं, उस बेईमानी के भी हम खिलाफ हैं। हमारी मांग है कि जनगणना कराई जाए, कास्ट सेंसर, जाति जनगणना कराई जाए। आखिर पता तो चले कि किसकी हकमारी कौन कर रहा है, कौन है जो हमारा हक मार रहा है, किसकी आबादी कम हो गई है, किसकी आबादी बढ़ गई है। अगर हम 85% से 90% हुए हैं तो देश के संसाधन में हमारा हिस्सा भी 90% होना चाहिए। अगर कम हो गए तो हमारा हिस्सा कम कर दो। तो यह हमारी मांग है कि जाति जनगणना प्रकाशित की जाए और जिसकी जितनी आबादी है उनको उतना पार्टिसिपेशन दिया जाए। यह जो ताबड़तोड़ निजीकरण किया जा रहा है, उस निजीकरण पे रोक लगे, प्रमोशन में आरक्षण लागू हो, बैकलॉग की सीटें भरी जाए और पूरे देश में जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, उन घटनाओं पर रोक लगे। इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द हम अपने साथियों से आग्रह करेंगे, इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द ही कम शब्दों में अपनी बात को रखें। इसी के साथ इस सत्र में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम लोग तमाम साथियों को सुनेंगे। क्रांतिकारी जय भीम।